आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तुम्हारे जाने के बाद रात रात भर अपनी माँ के लिए रोता था शिवांश, और फिर एक दिन रोना बंद कर दिया उसने, और तुम्हारे जाने की वजह अपने बाप को ठहराया उसने। हाँ, अपने बाप पे इल्जाम देने लग गया कि तुम इसलिए इस घर को छोड़ के चली गई थी क्योंकि उसके बाप ने तुम्हें यहाँ से निकाल दिया। उसके बाप ने ही कुछ किया होगा जिसकी वजह से तुम यहाँ से चली गई थी। कितना ही कोसा उसने अपने बाप को, बात करना बंद कर दिया उससे। हमेशा अपने बाप को गलत ठहराता रहा, लेकिन तुम और मैं दोनों जानते हैं ना स्मिता कि दोनों में से कौन गलत था। आप सच? यहाँ मैं आपको सच बताने नहीं आई हूँ। शिवांश कहाँ है? स्मिता रुक जाओ, मैं पुलिस बुला दूंगी। अंदर मत जाओ तुम। तुम्हारा बेटा भी ऐसे ही घुस आया था हमारे घर में जबरदस्ती। उसके लिए मैंने पुलिस नहीं बुलाई, लेकिन तुम्हारे लिए जरूर बुलाऊंगी। तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगी मैं। शिवांश को भड़काने का काम मत कीजिए, ये आप बहुत गलत कर रही हैं। भाई, जब इंसान खुद गलत होता है ना, तो उसे हर चेहरा गलत ही नजर आता है अपने सामने। तुम हर किसी के चेहरे में अपने आप को देखते हो ना, बट सॉरी, हर कोई तुम्हारी तरह फरेबी नहीं होता है। छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। दरवाजा खुला है, जाओ। तुम्हें मैं 2 मिनट का वक्त देती हूँ। 2 मिनट बाद मैं यहाँ आऊंगी, और अगर तुम मुझे यहीं दिखी तो आई स्वेयर मैं पुलिस को जरूर बुलाऊंगी। सालों पहले तुम अपनी मर्जी से इस घर से गई थी, है ना? इस परिवार को छोड़ के अब मेरी मर्जी से जाओगी। अगर आज भी अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की तो यकीन मानो, आई प्रॉमिस यू, जेल भेज दोगे। यहाँ नेटवर्क क्यों नहीं है? शिवांश कहाँ है? आपके ख्यालों में। उन्हें रात में बहुत बुरे सपने आते हैं आपके। वो आपको बहुत याद करते हैं, दिखाते नहीं हैं मगर अंदर ही अंदर बहुत तड़पते हैं वो आपके लिए। तुम कहना क्या चाहती हो? जो आप समझना नहीं चाहती है, शिवांश के दिल में आज भी एक वो छोटा बच्चा रहता है जो अपनी माँ के लिए बहुत तरसता है। अगर आपको शिवांश को रोकना है ना, तो प्यार से रोकिए, एक माँ की तरह रोकिए। वही माँ जो उनकी जिंदगी से जाकर भी नहीं जा पाए। इसका मतलब प्रार्थना मेरे और शिवांश के रिश्ते के बारे में जानती है? माँ तो शक्ति होती है ना, एक माँ कुछ भी कर सकती है। आप एक माँ हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। आप चाहिए शिवांश के पास जाकर उनसे माफी मांग लीजिए। अगर एक बच्चे से कुछ करने से रोकना हो या उसकी जिद तोड़नी हो ना, तो वो सिर्फ एक माँ तोड़ सकती है। वही उसे समझा सकती है, तो चाहिए ना, उन्हें समझाइए। क्या पता वो आपकी बात सुन ले और पीछे हट जाए। जस्ट शट अप। तुम मुझे स्मिता जावेरी को झुकने के लिए कह रही हो? तुमने ये सोचने की हिम्मत भी कैसे की? हाँ, बड़े घर में खड़ी हो ना, बड़े घर की बहू हो। बेजान सी प्रार्थना में पैसों का वजन आ गया है। इतना वजन कि स्मिता जावेरी को झुकने के लिए कह रही है। अपनी ना पैरों के नीचे की जमीन देख लो, अच्छे से देख लो, ये कच्ची है अभी, बिल्कुल तुम्हारी शादी की तरह, जो कभी भी टूट सकती है। शिवांश ने तुमसे शादी सिर्फ एक दिखावे के लिए की है। तुमसे शादी प्यार के लिए नहीं की है उसने, रौनक से दुश्मनी की वजह से की है। नहीं, आप गलत कह रही हैं। अगर आज मैं इस घर में खड़ी भी हूं ना, उसकी वजह सिर्फ आप है। शिवांश की मुझसे या रौनक जी से कोई दुश्मनी नहीं है, आपसे है। अगर वो किसी के खिलाफ है तो वो आपके।
किसी और ने उन्हें धोखा नहीं दिया, आपने दिया। कोई और उन्हें छोड़ के नहीं गया था, आप गई थी। जस्ट शट अप प्रार्थना, मैं एक शब्द और नहीं सुनूंगी। ठीक है, चुप हो जाऊंगी मैं, अगर आप अपना घमंड और अहंकार को भुलाकर शिवांश से अपनी गलती मान ले तो। आज शिवांश रंधावा आपकी बात नहीं सुन रहा, पर क्या पता आपकी माफी मांगने पर आपका बेटा सुन ले। जस्ट शट अप, ओके? मैं एक शब्द और नहीं सुनना चाहती। शिवांश बुरा इंसान नहीं है, बस उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उनसे दिल से प्यार से बात करे, उन्हें समझे। अभी वो गुस्से में है और वो गुस्से में जो कुछ भी कर रहे हैं उससे आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है। उनके दिल पे बहुत गहरी चोट लगी है, उनका दिल बहुत जख्मी, अंदर से रोते हैं वो। तुम अभी तक गई नहीं? मैंने कहा था ना तुमसे, अगर तुम 2 मिनट के अंदर यहाँ से नहीं गई तो पुलिस बुला। मैं आप लोगों की धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। मैं यहाँ बस शिवांश को रोकने आई हूँ। आप रोकिए उसे, कहिए उसे जो वो कर रहा है वो गलत कर रहा है। अगर वो नहीं रुका ना तो मैं वार्न कर रही हूँ, वो बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा वो तो वक्त ही बताएगा मोहतरमा कि कौन कितना पछताएगा। श्वेता आंटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आंटी, मैं आपको क्या बताऊं मेरे क्या हालात हैं। मेरे दिमाग में सुबह शाम रात बस वो प्रार्थना ही चल रही है। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा खून खौल रहा है। बस आंटी अब बहुत हो गया, अब मुझे उस प्रार्थना से बात करनी पड़ेगी। प्रार्थना से बात करने का कोई फायदा नहीं होगा, तुम बस अपना टाइम वेस्ट करोगी। आंटी, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? आप सभी लोग मेरी खुद की फैमिली की तरह हो। मैं आप सबसे बहुत अटैच्ड हूँ। आप सब लोगों को तकलीफ होती है तो दर्द मुझे भी होता है। आपको याद है ना, आप ही के घर में प्रार्थना और रौनक की शादी हो रही थी। अगर उनकी शादी हो जाती तो आप प्रार्थना की सास बन जाती, बट कोइंसिडेंटली नहीं हुई। प्रार्थना की शादी शिवांश से हुई, पर उस प्रार्थना ने आपकी इतनी सी भी रिस्पेक्ट नहीं रखी, इतना सा भी आपके बारे में नहीं सोचा। चलो, आपके बारे में उसने नहीं सोचा, कोई बात नहीं। रौनक को तो अपना दोस्त मानती है, रौनक भी उसको अपना दोस्त मानता है ना। रौनक के बारे में तो सोच सकती थी ना, पर उसने रौनक के बारे में भी नहीं सोचा। उस शादी के मंडप पे उसकी शिवांश से शादी होगी, इतना सब कुछ हो गया और वो चुपचाप खड़े होकर सब कुछ देखती रही। वो चाहती तो शिवांश को रोक सकती थी ना, पर उसने नहीं रोका। पता है क्यों? क्योंकि वो आपसे बदला लेना चाहती थी। आंटी, बस अब उस प्रार्थना को शिवांश से बात करनी ही पड़ेगी। आंटी देखिए, ये बात आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ कि शिवांश प्रार्थना को पसंद करता है। तब तो रिसेप्शन पे कैसे प्रार्थना के साथ डांस कर रहा था, देखा था ना आपने। चलो ठीक है, शिवांश आपसे और रौनक से बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, बट अननोइंगली वो उस प्रार्थना को इम्पोर्टेंस दे रहा है। वो 2 कौड़ी की लड़की रंधावा हाउस की बहू क्या बन गई, उसके तो तेवर ही अलग हो गए, अलग ही एटीट्यूड हो गए। आंटी, क्या पता प्रार्थना शिवांश से बात करे तो शिवांश प्रार्थना की बात मान के ये सब ना करे। नहीं पायल, मुझे नहीं लगता कि प्रार्थना कुछ ऐसा करेगी, लेकिन अगर तुम्हें लगता है तो तुम उससे बात करके देख लो। करूंगी, मैं प्रार्थना से बात जरूर करूंगी। पायल, तुम्हें उससे बात करनी है तो तुम बात करो, लेकिन यहाँ मैं तुम्हारा वेट नहीं कर सकती। मुझे घर जाना है, बहुत जरूरी काम है। मुझे मेरा घर बचाना है, मुझे कांति से बात करनी है। मैं चलती हूँ।